नवरात्रि अनुष्ठान का चौथा दिन, चौथी संध्या। इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं चित्रकूट महिमा की, चित्त शुद्धि के अष्टांग योग की, चित्रकूट के 8 स्थल की। आज तीसरे स्थल की चर्चा होगी जो मंदाकिनी और पैसुनी का संगम है। मंदाकिनी और पैसुनी महत्वपूर्ण संगम है। मंदाकिनी नदी अत्रि आश्रम से निकलती है और रामघाट के कुछ दूर आगे तक पहुँचती है। अत्रि आश्रम से लेकर के रामघाट तक, रामघाट में ही वहाँ पर जल ज़्यादा है, यानी पर्याप्त जल है और मंदाकिनी में वही पैसुनी मिलती है। कई बार लगता है कि मंदाकिनी और पैसुनी एक ही नदी है, लेकिन मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है अत्रि आश्रम से रामघाट तक और रामघाट पर वहीं पास के कुंड से पैसुनी का जल उसमें मिलता है। तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के बारे में कहते हैं अयोध्या कांड के 131वें दोहे के बाद तीसरी चौपाई में कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। पुराणों में भी इसकी चर्चा है। इस नदी को महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने तप के बल से प्रकट किया था। चित्रकूट क्षेत्र में एक बार बड़ा भीषण अकाल पड़ा, अनावृष्टि हुई, पानी नहीं बरसा। वहाँ पर वन के निवासियों के पास उन दिनों पीने के साधन के रूप में, जल स्रोत के रूप में पर्वत ही स्रोत थे। छोटे छोटे जल स्रोत थे पर्वत के, विंध्य पर्वत से जो निकलते थे वो सूख गए। अब चित्रकूट क्षेत्र में कहीं कोई पानी नहीं था। विंध्याचल क्षेत्र के रहने वाले वनवासी थे कोल भील की रात उनकी मौत होने लगी जल के अभाव में, बड़े परेशान होने लगे। वो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। सब वनवासियों ने और वहाँ के रहने वाले साधु संतों ने महर्षि अत्रि से प्रार्थना की। महर्षि अत्रि तपोबल के धनी थे, बड़ी तपस्या थी उनके पास। अब वो अत्रि आश्रम गए प्रार्थना करने, तो पता चला कि महर्षि अत्रि तपस्या के लिए कहीं बाहर गए हुए, कहीं हिमालय पर गए हैं, वहाँ वो नहीं थे। अब सोचे कि क्या करें, पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया थी। अनुसुईया से सबने कहा, माता हम तो आपकी संतान की तरह हैं, आपने रक्षा नहीं की तो ये समस्त क्षेत्र जन विहीन, प्राणी विहीन हो जाएगा। यहाँ के पशु पक्षी भी मर जाएंगे, किसी के पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। सबकी पीड़ा से द्रवित होकर तपस्या का संकल्प लिया। उनकी तपस्या से कहते हैं कि देवी गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक धारा इसी विंध्याचल पर्वत से आपके आश्रम से प्रवाहित करूंगी। आज भी देखा जा सकता है कि अत्रि आश्रम के समीप, अनुसुईया आश्रम के समीप पास के पर्वत से जल की छोटी सी धारा निकलती है। वही जलधारा धीरे धीरे अन्य जल स्रोतों से, पर्वतों से, प्रवाहों से बढ़ती हुई मंदाकिनी का रूप लेती है। तो मंदाकिनी बड़ा पुण्य प्रवाह है। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। जब वाल्मीकि ऋषि ने चित्रकूट की महिमा भगवान शिव को सुनाई कि कैसा पुण्य क्षेत्र है, कैसा पवित्र क्षेत्र है, तो उस महिमा का स्मरण करते हुए राम लक्ष्मण पहुँचे चित्रकूट। तो उन्होंने सबसे पहले मंदाकिनी नदी में स्नान किया। आए नहाए सरित बरसिया समेत दो भाई। उस नदी की महिमा गोस्वामी जी ने कई शब्दों में की है, कई स्थानों पर की है। एक स्थान पर कहते हैं नदी पनस्तर समदम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ धेरी। कहते हैं चित्रकूट प्रकृति का, परमात्मा का धनुष जैसा है और नदी मंदाकिनी टेढ़ी बहती है, धनुष के प्रत्यंचाकार में बहती है। चित्रकूट का क्षेत्र धनुषाकार है तो मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा, डोरी और तपस्वियों का तप, उनके व्रत, शम दम दान, ये सब बाण है और समस्त पाप हिंसक पशु है। और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। चित्रकूट अगर धनुष है परमात्मा का जिससे शिकार किया जाता है, शिकारी है चित्रकूट, तो उसके हाथ के धनुष की डोरी है मंदाकिनी नदी। कहते हैं मंदाकिनी में गंगा का प्रवाह है, गंगा की पावनता है, माता अनुसुईया का तप जिसमें घुला हुआ है। और तुलसीदास जी कहते हैं मंदाकिनी नदी राम कथा है, चित्त को पावन बनाने वाली कथा है, राम कथा, और उसमें पैसुनी का संगम भक्ति की तरह घूमता है। राम घाट पर दोनों मिलती हैं, मंदाकिनी और पैसुनी। ऐसा लगता है जैसे राम कथा और राम भक्ति मिल रही है। कथा कई तरीके से कही जाती है, भगवान की कथा, भागवत में श्लोक है, महर्षि व्यास कहते हैं भगवान आपका जो कथामृत है ये सारे कलमश को दूर करने वाला है, कवियों को प्रसन्नता देने वाला है। जो इसे सुनते हैं उसके सारे पाप ताप साप दूर हो जाते हैं, भगवान भागवत में ऐसा कहते हैं।